आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के कुछ व्यक्तिगत अनुभवों की और कैसे कैसे लक्षणों से हम ये तय करेंगे कि अब कुंडलिनी ऊर्जा हमारे अच्छे स्तर पे है। तो आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख लक्षणों की, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि आपकी जो कुंडलिनी है अच्छे स्तर पर काम कर रही है। प्रमुख लक्षणों में पहला लक्षण आता है ऊर्जा का स्तर। हम में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ जाता है। आदमी हमेशा ही अपने आप को चुस्त, तंदुरुस्त व स्फूर्तिवान महसूस करने लग जाता है। शरीर में जो बॉडी का वेट है वह बहुत ही कम महसूस होता है, या यूँ कहें कि शरीर बहुत ही लाइट फील करता है। तो ये तो है कुंडलिनी जागरण का कुछ प्राथमिक लक्षण। इसके अलावा जैसा कि चक्रों की स्थिति के बारे में हमने पहले ही बताया है, उन चक्रों में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ हमें एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा महसूस होता है, और दूसरे जो चक्र हैं उसमें एक स्पंदन और स्फुरण जैसी एक सेंसेशन सदा बनी रहती है। ये सेंसेशन हमेशा के लिए नहीं रहती, ये कुछ विशेष अवसरों पर ही आपको महसूस हो सकती है, या फिर साधना करते समय आपको ये स्पंदन जैसी जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वह ज़्यादा महसूस हो सकता है। तीसरे प्रमुख लक्षण में हम ये महसूस करते हैं कि जितने भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनके काम करने की क्षमता जो साधारण मनुष्य है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि स्मेल करने की क्षमता, हमें जो स्मेल करने की क्षमता है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्तर पर बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। हमें टच करने और टेम्परेचर को सेंस करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और इसके अलावा एक जो वैज्ञानिक जो एक लक्षण है जिसे कहते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वह बहुत बढ़ जाता है, जो कि हमारे लिए एक नॉर्मल या साधारण मनुष्य से बढ़कर की एक क्षमता है। तो चौथे लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो यह लक्षण हमारे इंट्यूशन से रिलेटेड है। इंट्यूशन मतलब कि पूर्वाभास। पूर्वाभास हमें किसी परिस्थिति के बारे में भी हो सकता है, हमें आने वाली घटना या दुर्घटना के बारे में भी हो सकता है, या किसी और मनुष्य के जीवन में कोई नया बदलाव आना है उसके बारे में भी हो सकता है। इस प्रकार से हम में और अधिक ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम ये कहें कि हम प्रेडिक्शन लेवल भी हमारा बढ़ जाता है। पांचवें और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा लक्षण है, उनमें बहुत से साधकों में ये देखा गया है कि उन्हें स्वप्न में या किसी जो पार्शियली साधना करते हुए जो सुषुप्त अवस्था आ जाती है योग निद्रा की, उस समय कुछ बातों का, घटनाओं का ऐसे पिक्चर जैसी दिखने शुरू हो जाती है। तो ये घटनाओं की पिक्चर धीरे धीरे उनके रियल लाइफ में भी ऐसा होने हैं या होने वाला है, ये सारी इंडिकेशन देने लग जाती हैं। तो इन सारी अवस्थाओं से कुछ हमें देवतत्व या देवी तत्व का भी आभास होने लग जाता है। तो अगर हम और अधिक मेहनत करें और अपने आप को
उस परम पिता परमेश्वर की उस तत्व में, देवी तत्व में अवस्थित करने का प्रयास करें तो शीघ्र ही हमें और अधिक देवीय चमत्कारिक जो वस्तुएं हैं उनका भी अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे लक्षण अलग भी हो सकते हैं जिनके कारण हमें ये पता लगे कि हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, उसका विकास हो चुका है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर हमको इन चीज़ों का आभास होने लग जाए या इन लक्षणों का हमको कुछ इंडिकेशन आने लग जाए तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे कर्तव्य हैं और अधिक बढ़ जाते हैं। वो इस तरह से कि हमें उन ऊर्जाओं को संचित तो रखना ही है और साथ में उन्हें बढ़ाना भी है। एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इट नीड्स डबल द एफर्ट्स टू सस्टेन द थिंग्स, या यूं कहें कि हमें कुछ दौलत या कुछ ऐसी चीज मिल जाती है, उसके लिए मेहनत तो करनी ही है, उसके लिए परिश्रम तो आवश्यक है ही, पर उस दौलत को, उस संपत्ति को सदा बरकरार रखना और उसकी बढ़ोतरी के लिए काम करना, ये उस परिश्रम से भी बड़ा परिश्रम हो जाता है, जिसके लिए हमें और भी अधिक मानसिक संतुलन और मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि शरीर और मन के साथ पूरा प्रयास करने की जो आवश्यकता है वह बढ़ जाती है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण करना या होना तो अलग बात है, पर निरंतर अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में प्रयास करना और उस दिशा में बने रहना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। प्रणाम।